मातृतीर्थ बुलढाणा जिला, जिसका नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले आयरन मैन एडवोकेट शरद जी राखोंडे। साउथ कोरिया के घुर्ये नाम का जो गांव है, जो कि वादियों में बसा हुआ है और काफ़ी नदियाँ और झरने वहाँ पे बहते हैं, ऐसा निसर्गरम्य घुर्ये गांव जो है साउथ कोरिया का, वहाँ पे ये कंपटीशन हुई थी। पूरी दुनिया से लगभग कितने कॉम्पिटिटर वहाँ पे थे? 850 कॉम्पिटिटर उसमें थे। और कितने लोग क्वालिफाई कर पाए? करीबन 800। अच्छा, आयरन मैन कंपटीशन जो है वो सबसे हार्ड, और उसके लिए कि डेडिकेशन, करेज, इंडोरेंस, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन, ये सब बातों की ज़रूरत इसमें होती है। अच्छा, साइकिल चलाते हुए इसी तरह से हाथ रखना है क्या? हाँ, ऐसे रखना पड़ता है। मतलब वो रूल जो है वो मैंने कुछ सुना है कि ऐसा ही हाथ रखना है वहाँ पे, और उन्होंने कुछ बैन किया था शायद, बॉटल रखना नहीं है साइकिल पे, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे ज़रूरी हेलमेट रहना ज़रूरी है, और हैंड पोजीशन इस तरह से आपको रखना है। ये पूरा 180 किलोमीटर आपको जाना है, तो इसी तरह से हाथ रखकर आपको जाना है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या बात है? आयरन मैन जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप रहती है, जिसमें 180.2 किलोमीटर जो है वो साइकिल चलाना पड़ती है, तो 2.4 माइल्स मीन्स 3.8 किलोमीटर्स आपको तैरना पड़ता है, और उसी तरह से
42.5 किलोमीटर जो है वो दौड़ना पड़ता है। तो एक तरह से ये ट्रायथलॉन है। अच्छा, ये आयरन मैन जो है हम लोग उसको ट्रायथलॉन भी कह सकते हैं क्योंकि 3 इवेंट है तो। हाँ हाँ ट्रायथलॉन ही है। हाँ। तो यही साइकिल आप लेके गए थे? हाँ, ये लेके गए। अच्छा, लगभग कितना वेट है इसका? 8 kg। कुल मिला के क्लाइमेट कैसा था, क्या टेम्परेचर था? टेम्परेचर 30 के आसपास था। 20-22 दिन भर की सवेरे नहीं, दिन भर रखी थी, उस दिन पूरी बारिश थी वहाँ। बारिश थी उस दिन? हाँ, बारिश में ही स्विमिंग हुआ, हाँ। बारिश में ही साइकिलिंग हुआ। जब रनिंग करने की बारी आई तब बारिश रुक गई। अरे जब बारिश की जरूरत थी जब रुक गई थी। ऐसा ही कहा तो। बारिश अच्छी भी है और थोड़ा स्लिपरी हो जाता है रोड। हाँ और थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि सामने से पानी आता है हेलमेट में। हाँ हाँ इसकी हाँ। वजह से तकलीफ तो नहीं, लेकिन दौड़ में ज़्यादा तकलीफ नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला कि दौड़ के वक्त रहती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन दौड़ के वक्त शाम का वक्त हो गया था और उस टाइम में बारिश थम गई थी। हाँ हाँ। हमारे साथ में आयरन मैन जिन्होंने कि माथुर की तरफ बुल्ढाना जिला जो है उसका नाम पूरे विश्व में रोशन किया। तो हाल ही में 28 सितंबर को जो कोरिया में गुर्रे ये गांव में ये कंपटीशन हुई थी जिसमें कि 900 के करीब लोगों ने पूरे विश्व से पार्टिसिपेट किया था। और मेरे ख्याल से जिसका एक स्लोगन भी था कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और मेरे को ये बहुत पसंद आया क्योंकि हमने सुना था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो नथिंग में थोड़ा सा नकारात्मक आता है, नथिंग और इम्पॉसिबल, लेकिन इसमें है एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये पूरी सकारात्मक के साथ हमारे भाई वहाँ पे गए। और मेरे ख्याल से वो बुल्ढाना के तो पहले आयरमैन है। इसके पहले केपी सर जो कि हमारे यहाँ पे एसपी थे, वो भी काफ़ी पहले आयरमैन ये जो है किताब उन्होंने मिलाया था। उसी तरह से एक नागपुर से कोई है साथी, उनको भी ये किताब मिला है। तो हम जानकारी लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। एक तरह से ट्रायथलॉन ही है क्योंकि 3 इवेंट इसमें होते हैं। आपको 42.5 किलोमीटर दौड़ना है, उसके साथ ही 180.2 किलोमीटर जो है वो साइकिल चलाना है और 3.8 किलोमीटर जो है वो आपको समंदर या नदी में फिर तैरना है। तो
और जानते हैं कि ये कंपटीशन कैसी रही? कंपटीशन तो बहुत अच्छी रही। हाँ। कोरिया में ये कंपटीशन हुई। कोरिया ये जो कंट्री है ये तो बहुत प्रगत राष्ट्र है जी। और वहाँ पे कंपटीशन जाने के लिए मैंने पहले 2 साल से उसकी प्रिपरेशन किया। आदरणीय कृष्ण प्रकाश साहब की प्रेरणा से ही मैं ये कंपटीशन क्या में बात है। हिस्सा ले चुका हूँ, लिया हूँ। और कृष्ण प्रकाश साहब ने कुछ सालों पहले ये कंपटीशन किया था, तो मैंने कहीं पढ़ा था पेपर में, तो उनसे ही प्रेरणा लेके मैं इस कंपटीशन की तैयारी किया। शुरू में जानकारी हासिल करने के बाद मैंने पहले तो कोच ज्वाइन किया है। औरंगाबाद के मेरे कोच है प्रशांत राउत सर, उनसे मैंने कोचिंग लिया, ट्रेनिंग लिया इसके बारे में। और मेरा दोस्त है आका बुल्ढाने का एक संदीप शेळके, और मैं, हम दोनों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। जी, आपका वर्कआउट किस तरह से रहता था फिर इसके लिए आपने जो मेहनत की? क्योंकि मैं आपको जो जाती तौर पे जानता हूँ, तो आपने काफ़ी देर बाद आपने ये रनिंग चालू किया था। तो ये जो लगभग आपने कब ये चालू किया ये मतलब? कंपटीशन है, तो मैं तो पहले मैराथन दौड़ता था, अभी दौड़ता भी नहीं, हूँ। कौन से साल से आपने लेकिन running ये जो है 2016 से मैंने रेगुलरली तो आप रनिंग चालू जब किया। एज कब क्या रहा होगा तो जब? मेरा एज होगा उस टाइम में 45, अच्छा, 44। अभी आपका कितना एज? मेरा 51 रनिंग है अभी फिलहाल। अभी 51 रेडी। क्या बात है। तो ये पूरा कंपटीशन जो ओपन होता है, हाँ, मतलब वो all round open होता है। वेटरन्स के लिए कुछ ये नहीं है कि नहीं। अलग से नहीं है क्राइटेरिया? नहीं, कुछ आप वेटरन्स हो, चाहे आप 100 साल के हैं, तो आपको उसका ये मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल है हाँ, और मैक्सिमम तो कुछ नहीं है। मैक्सिमम जितना नो लिमिट आप बराबर। हाँ, हाँ, वो इसीलिए वो जो स्लोगन है वो भी एनीथिंग इज पॉसिबल, ये वाकई में आपने सिद्ध करके बताया। तो आपका जो वर्कआउट है वो किस तरह से रहता था? जैसे कि हम मैराथन के लिए हिल ट्रेनिंग करते हैं, एक दिन सप्ताह के एक दिन रेट लेते हैं, या फिर एक मेरे को मालूम है कि एमिल झेटोपैक जो है वो दुनिया का सबसे मतलब आयरन मैन ही एक तरह से उसको कहे कि उसने लगातार 5 ओलंपिक में उसने मैराथन का मेडल लिया था। तो उसका जो था रूटीन, उसका सबसे ज़्यादा ये था, मतलब 50-50 किलोमीटर वो दौड़ लगाता था, तो उसका महीने का बहुत ज़्यादा वो ये होता था। तो इस तरह से आपका क्या रूटीन था मतलब? नहीं, मैं तो मेरे जो कोच थे उनके शेड्यूल के हिसाब से ही मैंने मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट किया। कम से कम 1.5 साल से मैं इस कंपटीशन में आने के लिए मैं ट्रेनिंग लेता रहा हूँ। और सवेरे जल्दी उठना, जल्दी सोना, नींद भी पूरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी अच्छा होना चाहिए। रोज़ के रोज़ करीबन रोज़ मैं 2 या 2.5-3 घंटे तक मैं इसका प्रैक्टिस करता था। स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ऐसे ड्वेल एक्टिविटीज़ रहती थी। और वीकेंड को मतलब संडे को बड़ा एक्टिविटीज़ रहता था। अच्छा, तो जो मतलब उसमें कुछ रिपीटेशन रन या फिर ऐसा स्पीड के लिए, इंडोरेंस बढ़ाने के लिए ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग रहते होंगे? हाँ, अलग अलग इंटरवल रन रहता था। उसमें बाद में तुम्हारा साइकिल का भी अलग अलग इंटरवल रहता था, स्विमिंग का कुछ अलग रहता था, पूरे अलग अलग ट्रेनिंग अच्छा, रहती आपने है। यहाँ पे तो बड़े स्विमिंग टैंक नहीं है, ना ही कोई नदी है, तो आप कहाँ पे जाते थे फिर? मैं तो Swimming यहाँ का? स्विमिंग टैंक में जाता था और लेक में भी जाता था बुल्ढाना में। अच्छा, वहाँ पे जो आप ये किए तो उसमें कुछ ऐसा ये होता था, राउंड मारना है आपको कि सीधा सीधा ही जाना है? 2 लूप थे उसमें। हाँ, 2 लूप थे क्या? हाँ, 3.8 किलोमीटर का जो स्विमिंग था उसमें 2 लूप थे। अच्छा, मतलब जाना और आना ऐसा था। और साइकिलिंग में तो स्ट्रेट जाना है? नहीं, साइकिलिंग थे? में भी लूप थे। कितने लूप थे? अलग अलग रोड से 2-2 लूप थे। अच्छा, तो फिर वहाँ पे पहाड़ियाँ ज़्यादा थी तो जो कुछ अपने बुल्ढाने का था? क्लाइमेट है, बुल्ढाने की पहाड़ियाँ उसी तरह से वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। और वो पहाड़ियों यहाँ पे मैं राजूर घाट में और इधर कहीं प्रैक्टिस करता था, तो उसका मेरे को वहाँ पे बहुत और सबसे अहम बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि डाइट सबसे अहम होता है। हाँ, तो और आपने लाइफस्टाइल के बारे में तो आपका बता दिया, क्योंकि लाइफस्टाइल भी जो है वो अहम है, लेकिन उसके बाद में जो वो डाइट का भी है। डाइट तो का जो- आप डाइट क्या क्या लेते थे, डाइट कितने में- समय लेते थे, दिन में कितनी बार आप लेते थे डाइट? जो एज यूजुअल रेगुलर है, 2 टाइम खाना खाता था, एक सवेरे नाश्ता करता था। मतलब और तीन में। शुगर बंद कर दिया मैंने बहुत सारा। क्या बात है। हाँ। शुगर नहीं खाता हूँ मैं, और बिल्कुल, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेता हूँ, कार्ब लेता हूँ, उसके साथ में फाइबर भी लेता हूँ, ऐसे तीनों। बिल्कुल, जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन। तो प्रोटीन जो डाइट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और मैं तो कहूँगा कि जो एथलीट है उसी को शुगर खाने का ये है, लेकिन उन्होंने शुगर को भी छोड़ा और उसकी जगह पे दूसरे जो कार्ब है
आज फाइबर जिसमें है ऐसे फाइबर उन्होंने यूज़ किया है और यही मतलब एक राज वो भी उसके पीछे है। तो आपको जो प्रेरणा आपने कहा कि केपी सर से आपने प्रेरणा ली, तो उसके अलावा लगभग आपने कौन से साल में मतलब ये आपको प्रेरणा जगी मतलब ये? मैं तो 2015-16 में स्टार्ट किया रनिंग। स्विमिंग तो मुझे पहले से आता था। मतलब ये केवल 10 साल में ये उपलब्धि है। ठीक 10 साल में मैं ज़्यादा सीरियस हो गया इसके बारे में, हाँ। रनिंग और स्विमिंग साइकिलिंग के बारे में। बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल। पहले कॉलेज टाइम में तो क्रिकेट खेलते थे और अलग अलग गेम खेलते थे, लेकिन अभी ये जो मैराथन है, ऑल ओवर मैराथन चलती है, टीवी पे देखते हैं और कई सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो वो उससे उसका अट्रैक्शन बढ़ गया। नहीं, इसमें एक बात है कि आप ये सबसे हार्ड है, ठीक है, तो आपको एक वक्त ऐसा लगा होगा ना कि ये कंपटीशन में ऐसा कि भाई ये बारिश चालू ये है, जो कंपटीशन क्या है इसको अब वो छोड़ दे, ये actually- होगा नहीं होगा अपने से, ऐसा कुछ मन में आया क्या ऐसा? एक्चुअली ये जो कंपटीशन है फिजिकल और मेंटल, हाँ, तुम्हारा मेंटल endurance, में वही फिजिकल और मेंटल तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, हाँ। वो उसकी एक तुम्हारी एग्ज़ाम लेती है। और मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल तुम्हारा एग्जामिनेशन में अगर आप पास हो गए तो आप ये परीक्षा में पास हो गए, मतलब आयरमैन बन गए। फिजिकल तो है ही है, लेकिन मेंटल भी आपको बहुत स्ट्रांग रहना नहीं, पड़ता है। फिर भी फिजिकल और मेंटल यदि दोनों को हम कंपेयर करते तो मेरी तो ये सोच है कि मेंटल उसमें ज़्यादा हाँ, रहता है, बहुत- क्योंकि कभी भी हम जब दौड़ते हैं ना तो हमको लगता है हम थक गए, हाँ। अभी छोड़ दे, क्विट करें, लेकिन हम लगे रहे ना तो फिर वो एक आता है वो, तो उसमें आप निकल गए। एक वक्त ऐसा रहता है कि अगर आप दौड़ते हो 42 किलोमीटर, 20-21 किलोमीटर के बाद आपका माइंड गेम चालू हो जाता है। हाँ, आपका माइंड अगर सेटल रहा, आपका पॉजिटिवनेस जगा रहा, तो वो आप ये चल सकते हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ गए तो आप ये कंपटीशन पूरी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सबसे अहम चीज़ यही है कि आप मेंटली बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आपको, तो ही आप ये कोई भी जंग जीत सकते हैं। और ये आयरन मैन कोरिया और पूरे गांव जो है वहाँ पे कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि एडवोकेट शरद जी राखोंडे और उनके साथी संदीप शेड़के, इन्होंने बुल्ढाना का नाम रोशन किया। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उबंटू उलगुलान चैनल की ओर से भी उनको बधाई, और सब दर्शक साथियों को हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए वो इसी तरह से जो है उनका डाइट प्लानिंग हो या फिर उनका जो डेली का रूटीन है, लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल में चेंज करें और मोबाइल से दूर रहकर वो ग्राउंड पर जाकर एक अपने बताना चाहता हूँ कि आप कोई संदेश दीजिए ऐसा। ये कंपटीशन में मतलब मुझे यंग बच्चों को ये बताना है कि मेरा लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था अरे 3 साल पहले। मेरा गिर गया था मैं, तो मेरा लिगामेंट टूट गया था, एसीएल लिगामेंट टूट गया था, तो उसका ऑपरेशन मैं औरंगाबाद में किया। उसके बाद में वो रिकवर होके मैं ये कंपटीशन में वापस आया। क्या बात है। ऐसे कुछ साथी वहाँ पे थे क्या? जैसे हमारे वो एक साइकिलिस्ट थे पहले, उनका भी कुछ कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, पैर का हुआ था, लेकिन बाद में वो वर्ल्ड चैम्पियन बने उसमें। तो इसी तरह से ऐसे कुछ लोग मिले क्या आपको वहाँ पे? ऐसा तो कोई मिला नहीं, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि एक मिले थे मेरे को, एक न्यूजीलैंड के थे वो, हाँ, हाँ, मिल्स करके, हाँ, उनका ही कोई ऐसा ही स्टोरी था, हाँ, हाँ। लेकिन उन्होंने भी अच्छा कंपटीशन किया। अच्छा, उसमें एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें लेडीज़ के लिए अलग से होता है? नहीं, लेडीज और जेंट्स साथ में साथ में करते हैं। अरे वाह, साथ क्या में। बात है। इसमें देखिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब लिंगर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक ही लेडीज़ और जेंट्स एक साथ दौड़ते हैं। ये पहली कंपटीशन होगी जिसमें ये साथ में दौड़ते हैं, सब लोग ये करते हैं और आजमाते हैं। तो आपको बहुत कितने बहुत घंटे? ये 17 घंटे की कंपटीशन रहती है। हाँ। 17 घंटे के अंदर आपको ये कंपटीशन पूरा करना इसका पड़ता है। हाईएस्ट रिकॉर्ड आज तक का क्या है? अभी जो मैं कंपटीशन में गया था उसमें चाइना का एथलेट्स था, उसने 8 घंटे और 39 मिनट में कंप्लीट किया। ओह, 8 घंटे में 180 किलोमीटर, 42 और 3.8। ओह, क्या बात है। और आपका रैंकिंग क्या रहा अभी? तो मैं मेरा 800 में से मतलब? मेरे एज कैटेगरी में 176 अच्छा। 50 to 55 एज कैटेगरी में 176 कैटेगरी।
अच्छा, इसके आगे फिर अभी आयरन मैन तो आपका टॉप का जो है वो हासिल कर लिया, फिर इसके आगे फिर आप और क्या करना चाहोगे? और भी कोई और एक बार आयरन कर लेंगे उसमें। और वो उसके अलावा एक क्या वो रहता है साइकिलिंग का, फ्रांस डी टूर वगैरह, वो साइकिलिंग के इसमें भी आप? हाँ, मेरा तो पहले तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल का टूर करने का इरादा है। हाँ, हाँ। अभी देखेंगे उसमें कितना अपने सपोर्ट मिलता है और कितना मैं कर पाता हूँ। आपका भविष्य का जो भी प्लानिंग है उसके लिए बहुत बहुत Thank you, शुभकामनाएं। thank you. ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू।